बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी अब उस दोराहे पर खड़ी हैं, जहां से उनका ऊपर आना मुश्किल है। एक तो उनकी उम्र हो चुकी है और दूसरा पार्टी अभिषेक से संभल नहीं रही। तीसरा, बगावत की वजह से पार्टी के नेता भी ममता की बात नहीं सुन रहे। ऐसे में एक खबर ऐसी आई है जिसने फिर एक बार ममता के इकबाल को धक्का दिया और तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही हलचल को खुलकर सबके सामने ला दिया। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी लोकसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए संसद पहुंचना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ही पार्टी के किसी सांसद की सीट खाली करवानी होगी। कहा जा रहा है कि उनकी पहली पसंद बहरामपुर सीट थी, जहां से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान जीत कर आए थे, लेकिन जब उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कथित तौर पर साफ इनकार कर दिया। अगर ये दावा सही है तो ये सिर्फ एक सांसद का इस्तीफा ना देना नहीं, ये उस पार्टी के भीतर उभरती असहजता की तरफ भी इशारा करता है, जिसे कभी ममता बनर्जी की सबसे मजबूत राजनीतिक मशीन माना जाता था। बंगाल के राजनीतिक भूचाल को तो आप देख ही रहे हैं, इसीलिए उस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ऐसे में हम आपको सीधे टीएमसी के टूटने बिखरने की बात पर फोकस रखते हुए खबर बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर लगातार भूचाल आ रहा है। कई नेताओं ने पद छोड़े, कुछ ने पार्टी लाइन से अलग बयान दिए और अब ये चर्चा भी तेज है कि कई विधायक और सांसद भविष्य को लेकर नई राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर पार्टी सुप्रीमो को लोकसभा भेजने की योजना बनती है और उसी पार्टी का सांसद सीट छोड़ने से मना कर देता है, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलना स्वाभाविक है। जानकारी देते चले कि बहरामपुर सीट का राजनीतिक गणित काफी दिलचस्प है। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70% से ज्यादा है। शायद यही वजह है कि इसे ममता बनर्जी के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती, जमीन की हकीकत और स्थानीय नेतृत्व भी बड़ी भूमिका निभाता है। आप याद कीजिए, यही वो सीट है जहां लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी का दबदबा रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने अधीर रंजन को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया। अगर यहाँ उपचुनाव होता और ममता बनर्जी मैदान में उतरती तो मुकाबला आसान नहीं होता। अधीर रंजन चौधरी जैसे अनुभवी नेता फिर से चुनावी अखाड़े में उतर सकते थे। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति का प्रतिष्ठा युद्ध बन जाता। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है कि मामला उपचुनाव तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि सीट खाली कराने की योजना पर ही सवाल खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि अगर बहरामपुर का रास्ता बंद हो जाता है तो क्या ममता बनर्जी किसी दूसरे सांसद की सीट तलाशेंगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आसान नहीं होगा। किसी भी सांसद के लिए अपनी सीट छोड़ना एक बड़ा फैसला होता है, खासकर तब जब वो हाल ही में जनता का जनादेश लेकर आया। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की इच्छा और सांसद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव की हार का असर अब लोकसभा की रणनीति पर भी दिखाई देने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी अब बंगाल की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहती हैं? क्योंकि पिछले कई वर्षों से ममता बनर्जी खुद को राष्ट्रीय विपक्ष के एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती रही। संसद के भीतर उनकी मौजूदगी विपक्षी राजनीति को नया आयाम दे सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें संसद पहुंचना होगा और फिलहाल यही रास्ता सबसे कठिन दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी कोई नया रास्ता निकालती है, क्या कोई दूसरा सांसद सीट छोड़ने को तैयार होता है, या फिर लोकसभा पहुंचने का उनका सपना फिलहाल टल जाता है।